हेलो, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेवीएस स्कैरी टॉक्स में। आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको सुनाऊंगा उसको पर्सनल मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ें जो हैं ऐसी आप किसी के सामने नहीं बोल सकते। किसी के सामने बोलोगे भी तो जल्दी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं ये वही बंदा बता सकता है जिसके साथ ये चीज़ें घटती हैं। और आज की कहानी है मनोज की। मनोज अपने लाइफ में बहुत अच्छा खेल रहा था और उसके साथ उसका एक छोटा भाई जो बाहर जॉब करता था। मनोज अपने घर पे अपने माता पिताजी के साथ रहता था। और मनोज की कहानी ये है कि मनोज एक मरते मरते बचा था क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी। अक्सर हम देखते हैं कई सारे टोढ़े टोटके या कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं चौराहों पर, जिन्हें लोग बुजुर्ग बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप उन्हें छुओ मत, उन्हें लांघो मत। इवन उनको आप ये हाथ में लेके कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती मिठाई वगैरह तो वो आदमी उसको खा लेता है और उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ है कहानी मिली जुली। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं मनोज की कहानी में। आज मनोज की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हुए, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से ठीक हुई है, पर आपको कहानी के एंड में बताऊँगा कि आज मनोज की स्थिति क्या है। बात यह है कि मनोज जब क्लास 12th में था तो एक बार वो स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद उसकी मम्मी गाँव गई हुई थी, पापा उसके घर पे ही थे और छोटा भाई जो था वो बाहर कोचिंग में गया हुआ था। इतने में क्या हुआ कि मनोज ने घर उन्होंने वो उस घर पे नए-नए वो शिफ्ट ही हुए थे, कुछ ही महीने हुए थे उन्हें शिफ्ट हुए। हालाँकि शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन उनके घर के जो गेट है, गेट पे एक कैक्टस, जी हाँ, कैक्टस आप जानते होंगे। कैक्टस का एक बिल्कुल गेट के बगल में कैक्टस का एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को डेली लोग देखते थे, पर घर वालों की नज़र में वो था, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि यार इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि आते-जाते लोगों को लगेगा। गेट के बगल में ही था वो, इस वजह से थोड़ा-सा वो आग में खटक रहा था। और दोस्तों आपको बताऊँ, असल फ़साद की जड़ ये पेड़ ही था, क्योंकि इस घर में पहले से एक आदमी, एक औरत ने जो है आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी पंखे से लटक के। और उसकी जो आत्मा है वो इस घर के गेट पे ही एक हमारे कहूँ तो एक तांत्रिक बोल लीजिए, भगत बोल लीजिए, किसी ने उसको कैद करके वहाँ पे रख दिया था और उसके ऊपर वो कैक्टस का पौधा लगा दिया था। अब मनोज के उस दिन ये सवाल धुन में है कि भाई आज मैं इस कैक्टस के पौधे को, पहले तो उसने उसको छटनी किया, फिर उसके मन में ये आया कि यार क्यों ना इसे जड़ से काट के निकाल दिया जाए, ये ना रहेगा और ना ही बात सीधी है। कोई भी होता तो यही सोचता है कि यार इसको हटा दो, क्योंकि आते जाते लोगों को परेशानी होती है इससे, कभी ना कभी किसी के साड़ी में, किसी के शर्ट में, किसी के पैंट में उसके कांटे लग जाते थे। तो ये था तो थोड़ा अजीब, लेकिन देखिए ये लग अजीब रहा था लेकिन यही बचा रहा था। इसके बाद मनोज ने अपने धुन में उसने क्या करा कि उसे इस चीज़ करने में अच्छा लग रहा था। उसने कहा कि चलो एक फसाद मैंने ख़त्म कर दिया। फिर उसका मन करा कि उसने जब पूरे पेड़ की छटनी कर दी तो उसने उस पेड़ को जड़ से ही निकाल दिया। और जैसे ही वो जड़ से निकालता है तो भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर से निकलता है एक लोटा और लोटे में होता है सुपारी, पान का पत्ता और एक छुहाड़ा और कुछ पैसे होते हैं। तो पैसा वो नहीं देखता और जब उसके मन में आता है यार सुपारी और बिल्कुल वैसे के वैसे ही पान का पत्ता जैसे लगा हो, कितने साल पहले रखा गया हो और बिल्कुल ताज़ा सुपारी हो और वो छुहाड़ा हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश लग रहा था वो। थोड़ी देर बाद देखने के बाद मनोज क्या करता है कि उस छुहाड़े को खा लेता है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, खा लेता है उस छुहाड़े को। उस छुहाड़े को खाने के बाद थोड़ी देर तो उसके साथ कुछ नहीं होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें वो फेंक देता है। और जब उसकी माँ गाँव से आती है तो माँ को बाद में बताता है कि माँ ऐसे-ऐसे हुआ था, मैंने खा लिया था। तो उसकी माँ थोड़ी डर जाती है, फिर घर पास के पंडित जी से उन्हें बात करती है। इतने में माँ चल जाती है मंदिर पंडित जी से बात करने के लिए। पापा तो उसके ड्यूटी पे गए रहते अपने काम पे। छोटा भाई कोचिंग से लौट के आता है, वो थका रहता है, वो सो जाता है अपनी पढ़ाई लिखाई करके। और रात का वक्त होता है, 9 साढ़े 9 बज रहे होते हैं और इसी में सब लोग खा पी के सो जाते हैं। अब इतने में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद 12 साढ़े 12 के आसपास, ठीक से समय नहीं बताया था उन्होंने, अब मान के चलो 12 साढ़े 12 के बीच में वो कह रहे थे
तो इतने में मनोज की आँख खुलती है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ भारी सा उसके सर पे, बहुत भारी सा सर दर्द या कहे ना सर भारी-भारी सा होना, वैसा होने लग जाता है। अचानक से जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि जिस बेड पे वो लेटा है उस पंखे में एक लाल साड़ी में एक लेडी, एक महिला बिल्कुल उसके बाल उसके चेहरे से ढके हुए, और वो देख के डर जाता है कि ये अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था और मैं जब सोया था तो कुछ नहीं था, अब ये कौन है? जब वो आँख देखता है डर के मारे तो वो उसकी आँखें फटी रह जाती है, उसे काफ़ी डर लगता है और धीरे-धीरे उसके शरीर में उसको कंपन महसूस होती है, वो काँपने लगता है, उसको फ़ीवर हो जाता है। उसको फ़ीवर 2 दिन तक रहता है, हालाँकि वो उस चीज़ को देखने के बाद सो जाता है, फिर अगले दिन अपने मम्मी-पापा सबको यही बताता है कि मुझे रात में ऐसा-ऐसा दिखा था। क्योंकि मम्मी-पापा दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं, भाई भी दूसरे कमरे में रहता है, वो अकेला तो अपने कमरे में सो रहा होता है। तो सिंपल सी बात है कि अब ये चीज़ें शुरू हुई और उसके अगले दिन से 2 दिन उसे बुखार रहा। फिर धीरे-धीरे वो मनोज जो कि किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता था, वो भाई साहब धीरे-धीरे उसने खैनी, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया। धीरे-धीरे वो कभी मांस नहीं खाता था और वो इंसान चिकन, बट मटन, आप कह लो अंडा, मछली सारी चीज़ें वो खाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उसकी जो सोच थी, उसकी जो पसंद थी, वो घर वाले उसकी हरकतों से मतलब पहले तो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी हरकतें, वो बदमाशियाँ कह दें या कुछ हरकतें वो ऐसी करने लग गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी थी। अजीब-अजीब बातें करना, किसी अकेले में बड़बड़ाना, किसी से बात करना, ऐसा लगता था कि वो किसी और से बात कर रहा है और कोई उसे बुला रहा है। इसी बीच में एक और उसने कांड किया था, ये कि बीच में कुछ दिनों, महीनों के बाद वो अचानक से बस में बैठ गया। जी हाँ, उसके घर से करीब 200 किलोमीटर दूर से पुरी पड़ता है, तो मैं आपको जगह का नाम नहीं बताऊँगा जहाँ से ये घटना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पुरी जो उसके घर से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वो पुरी के बस में बैठ गया और वो पुरी जा कर के समुद्र में जाके वो डूबने वाला था। तो वहाँ पे जब वो पुरी पहुँच गया, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी किसी पंडित ने उसे देखा और देखा कि ये तो समुद्र की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। फिर उस पंडित ने उसको पकड़ा और उसकी जान बचाई कहूँ तो, क्योंकि वो समुद्र में समाने वाला था। फिर उसने वही व इधर-उधर की बातें शुरू कर दी। फिर पंडित को पहले ही ये नज़र आ गया कि भाई साहब इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर पंडित ने उसकी सारी कुंडली देखी और सारा कुछ देखने के बाद उसने बताया, उसके घर पापा का नंबर-वंबर बताया होगा, तो उसके घर वाले वहाँ पहुँचे। उन्होंने पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने बोला कि आप जितनी जल्दी हो सके उस घर को आप खाली कर दो, क्योंकि जो भी शक्ति वहाँ पे है वो बहुत बड़ी शक्ति है, आप उससे नहीं लड़ पाओगे, इसका कोई उपाय नहीं है। अब जितना हो सके इसे बचा के रखो अपने लड़के को और उस घर को आप खाली कर दो। यकीन नहीं मानोगे आप, 10 दिन के अंदर घर वालों ने उस घर को खाली कर दिया। और घर खाली करने के बाद भी मनोज की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती गई, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया, उसकी तबीयत खराब रहती थी। बीच में तो ऐसा हो गया था कि वो खाना-वाना भी छोड़ दिया उसने, अकेला रहता, अकेला बड़बड़ाता, अजीब-सी मतलब करने लग गया। तो ऐसी चीज़ें होने लगी उस पे और धीरे-धीरे वो उसे चीज़ें, आत्माएँ दिखने लग गईं। वो इधर-उधर की बातें, जो आस-पड़ोस के लोग जिनके कोई रिलेटिव डेथ कर जाते थे, तो उनके बारे में भी वो बताता था कि वो मुझे दिखी थी, वो मुझे मिला था। ऐसी-ऐसी बातें वो करने लग गया। फिर घर वालों ने उसे सामने साइकियाट्रिस्ट से मिलवाया। होता है ना घर वालों को कि यार टोना टोटका झाड़-फूँक क्या करें, तो थोड़ा-सा साइंस की तरफ चलते हैं, सॉरी। और वो गए साइकियाट्रिस्ट से मिले, अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, फिर उन्होंने उसका भुवनेश्वर में भी कराया, भुवनेश्वर में भी इलाज होने के बाद उसमें कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा कंट्रोल हुआ पर स्थिति बहुत ख़राब थी उसकी। ये मान लो कि वो अपने आपे में नहीं रहता था, वो अपने होश में नहीं रहता था। वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बिल्कुल नहीं। और हमेशा उसे ये लगता था कि उसके कंधे में भार, वो हमेशा कहता था कि मेरा शरीर भारी-भारी सा लगता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कैसा फ़ील करता होगा और उसके घरवालों की क्या दशा होगी। भाई साहब ये बात मैं बताऊँ आपको, अगर सीधे 2015 से आज 2023 चल रहा है और 8 साल हो गए इस बात को। 8 साल में आज मनोज की स्थिति है कि अभी भी उसका इलाज चल रहा है। अब उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी है, अब वो अपने होशो-हवास में रहता है, लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरीके से नहीं ठीक हुई, क्योंकि जिस डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा था वो उसको ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे उसको नींद आ जाती है और उससे कहता है कि वो रात-रात भर नींद, भाई 3-3 दिन कोई बंदा नहीं सोता, आप बताओ 3-3 दिन तक वो नहीं सोता था। आप खुद ही सोचो, जो बंदा 3-3 दिन तक नहीं सोएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी।
तो ये कहानी थी मनोज की। अब मनोज का इलाज चल रहा है। मनोज अपने घर उसकी शादी भी हो चुकी है। हालाँकि जब ये इंसिडेंट हुआ था उससे पहले कुछ दिन बाद उसकी बीच में थोड़ी तबीयत सही थी, मतलब कुछ एक कह सकते हो कि 6 महीने साल भर तो घर वालों ने उसकी शादी करा दी थी। शादी-वादी करने के बाद वो फिर धीरे-धीरे स्थिति का और ख़राब होने लगी। तो ये कहानी अभी चल रही है, फ़िलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है। आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बजरंगबली। बजरंगबली और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। बजरंगबली का नाम जपते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और जय मेहंदीपुर बालाजी करके इस स्टोरी को आज ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।